बड़ी हो जाती है तो कोई भी इतना ही हो, अब अपने धीरज के साथ और लगे रहना है तब होगा। ये कोई मृत्युबोध को आप छोटी सी चीज मत मानो, ये बहुत ही इसकी जड़ें बहुत गहरी है। पटवारी के भी बस का रोग नहीं है। अगर एक आध बार ऐसा करता, दूसरी बार पटवारी के संबंध में लिखेंगे तो पटवारी जाकर के मृतक के परिजनों को कहेगा कि भाई मेरी खुद की शिकायत हो गई, पिछली बार मैंने ये नहीं किया, इसलिए इस बार मैं तो सूचना दूंगा। अपन देखो ऐसा पटवारी भी तो मनुष्य है, वो कोई वैसा नहीं है। अगर आप आने वाला जगह टाइम में अगर पहली जगह पटवारी कार्रवाई नहीं करी है जगह गांव में, या सरपंच वार्ड पंच का लोग कार्रवाई नहीं करी है, या बीट कांस्टेबल जगह भी है, तो अब की बार आप लिखा कि भाई पहली है लोग ठीक ढंग कार्रवाई नहीं करी भी, वो मृत्युबोध रुक कौन सक्यो, या जत्ती भी कार्रवाई करी वह पर्याप्त नहीं है, इन वास्ते आना ठीक निर्देश दो। तो अब की बार पटवारी सीधो ही जाए पर और जट काम पड़ी जगह ने कही भाई पहल कही मनोबल वो आएगो, और अब के अगर मृत्युबोध करियो तो मैं तो आगे सूचना दूंगा, मारी नौकरी को मामलो है और मारी शिकायत हुई खुद की, तो वो अपना आप मृत्युबोध रोकने वालों रोकना पड़ी, बिना नहीं रोकी तो सूचना देते ही पटवारी, सूचना देता ही मुकदमो बन जी। इन वास्ते आराम हो जी काम। एक पटवारी कौन करियो और सरपंच कौन करियो, पटवारी भी तो मिन्नक है, सरपंच भी मिन्नक है, करनो बस को रो कोनी गाँव को मुंडा के इतनी कारी कौन लागे, पण कानून का हिसाब हूँ धीरे धीरे हुई। अब की बार संबंधित पटवारी के बारे में अपन लिख कर देता है, सरपंच के बारे में बीट कांस्टेबल के अटे काम ठीक ढंगू नहीं हुआ है, कार्रवाई कौन हुई, मृत्युबोध हुई हो तो ये लोग सूचना भी कौन दी भी आगे, मृत्युबोध हुई पर तो सूचना कौन दी भी गत दोषी है, तो दूसरी बार माने सूचना अपने आप बे कही मैं तो सूचना दूंगा अब भलाई की वो, तो मृत्युबोध रुकी। तो यूं एकर में था कह दी और ए तो सूचना दे दी, शिकायत हुई, मृत्युबोध बंद है एकदम और लाटाई कर दी भाई, यूं नहीं हुआ है। मृत्युबोध इतो मामूली है, गए तो इतनी इस प्रकार दादागिरी नहीं चलेगी भैया। थोड़ा धीरज रखो, एक बार नहीं होता, दो बार पांच बार धीरज रखो, थोड़ा लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, उसी हिसाब से नई पुराना फीडबैक देंगे, नई अपडेट देंगे तो अपना आप बंद हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो इसमें कालू राम जी परियार सोनिया हम सहमत है सर जी, आप लगातार आवाज उठाते रहें, मृत्युबोध पूरे राजस्थान में बंद होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप सहमत हैं, आप लोगों के सारे से ही सारा हो रहा है। अब मैं तो सिर्फ मुंह से बोलता हूँ, सुनता तो ही नहीं, कई लोग मेरे को सूचना देते हैं कि मृत्युबोध की बात सूचना दे रहे हैं, अरे भैया मुझे पता नहीं है तुम किस गांव की सूचना दे रहे हो, उनको सीधी दो। हाँ सूचना ज्यादा, हाँ हाँ कृष्ण जी तरह गढ़साना रावड़ा के एसडीएम साहब पैसे लेकर कम जनता के कहाँ जाएं अभी। आप देखो पैसे लेकर महोत्सव कराते हैं, पता नहीं क्या, ये पूरा क्लियर नहीं है। अगर कराते हैं तो उनके ऊपर भी अधिकारी हैं, अपन अगली बार जो कंप्लेंट होती है उसमें सारी बात लिखी जाएगी, मुख्य सचिव तक लिखी जाएगी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। सादर प्रणाम नमस्कार राम राम, हम आपके साथ हैं गुरु जी, नमो बुधाय जय भीम। चंपालाल जी बेणीवाल वार्ड में, जनता परेशान है मृत्युबोध से, पंच लोग करवाते हैं क्योंकि पंच कहते हैं कि कल तू दूसरे के घर कैसा जाएगा, तो लोग कहीं भी तेरे घर कल पानी नहीं पिलाया तो तू आज यहाँ आया खाने के लिए, तेरा घर का मालिक मृत्युबोध करना पड़ता है। और ठीक है करना पड़ता, घर देखो मजबूरी है सबकी, तो सारे पंच अंत ठिकाने लग जाएंगे, अपन हिम्मत से काम करो और मजबूती से काम करो। मुझे सब पता है, कृष्ण जी तरार कहते हैं, बेनीवाल साहब मृत्युबोध बंद होना चाहिए गुरु जी, बहुत अच्छी बात है। चंपालाल जी आप मुझे अपना परिचय दीजिए कृष्ण जी तरह। अरे मैं तो एक नागौर जिले के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और यूं ही इस प्रकार काम करता हूँ। पर्सनल आईडी है मेरी, ये जो मैं कर रहा हूँ ये देख लो आप, यही मेरी आईडी है, मेरे वीडियो भी मिल जाएंगे, ओरिजिनल नाम भी यही है, मैं कोई दूसरा तीसरा दो तीन नाम वाला आदमी नहीं हूँ, एक ही नाम है मेरा। तो एक भाई ने कल फोन किया कि मैं घर आऊँगा आपके घर आकर के मेरे बाप के दिन होने दो, आप लोगों को पता चलेगा और अपने परिवार का ख्याल रखना आप। मैंने कहा ठीक है भाई रखेंगे। तो कई तरह के लोग हैं जी। आयदान राम जी सारण, बिल्कुल सही बात है। दादा स्वर्गीय रामदान जी चौधरी मालानी में शिक्षा की अलग जगाई थी।
हाँ तो झटक जगाई थी, तो हम हर स्कूल में एक उनकी तस्वीर लगवाएं, बच्चे उससे आदर्श बनाएं उनको कि भाई इस प्रकार रेलवे के गैंगमैन की पटरियों के नीचे रेत सरकाते सरकाते कोई आदमी पढ़ता रहा और पढ़ लिख करके लोगों को पढ़ाने का जिम्मा लिया उसने। ये कितनी बड़ी बात है। कृष्ण जी तरार, आप मेरी आईडी पे मृत्युबोध के बारे में जो भी पूछना चाहे पूछ लेना। नाम और आपको तो क्या बताऊं मैं, कोई एफिडेविट तो दे नहीं सकता। बोमा राम जी जाट, सर जी आपकी बातों में सही है, पर बूढ़े लोगों को तो खारी लागे। अजीब बहुत देखो सबको ही लगती है, जो भी परंपरा है वो लगती है, भले ही लगो, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। वीरेंद्र जी सारण का लो, बहुत ही शानदार पहल है। हाँ दे दो, ठीक है। जेठा राम जी बागड़िया कह रहे हैं गिद्ध बोझ। गुरु जी आपके बात पर हम सहमत हैं, बड़े बुजुर्ग लोग असहमत है। कोई बात नहीं, वहाँ पे पता है बड़े बुजुर्ग असहमत है, सब जगह ही है। और बड़े बुजुर्गों में भी बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, कई कई तो बड़े गजब के क्रांतिकारी हैं, वो कहते हैं बंद होना चाहिए। मैं 15 साल पहले मेरे साथ बुजुर्ग आदमी साथ में चलते थे, हम गाँव में मीटिंग लेते थे और मैं बुजुर्गों को साथ लेके जाता था और वो जाकर के वहाँ बोलते थे मेरे साथ साथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा उनको बड़े बुजुर्गों में ही सब एक समान नहीं है। और हमारी हम छोटी उम्र वालों में ही कई ऐसे खाने के लिए मरते हैं बुरी तरह से, खाउन का बट काटा है जिमन जहर पास छोड़ दो था। तो पूरी तरह उम्र के आधार पर नहीं ठहरा सकते इनको। कैलाश राम जी चौधरी डंडा कोने बढ़िया गए, अफीम बेचते हैं क्या? सर बात सही है। मेघ वंशी जी नमस्कार। हाँ भंवरा राम जी उड्डा कह रहे हैं मैं तो भूखा था। भंवरा राम जी क्रांतिकारी आदमी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनकी बहुत सोच अच्छी है। भूखा जाता हूँ मैं, किसी भी चाहे उम्र कितनी बड़ी हो, खाना ही नहीं है तो फिर घर से भूखे नहीं जाते हैं, खा कर जाते हैं। भूखा जाने वालों में नहीं हूँ। सोनी लाल जी गोदारा कह रहे हैं असंभव है। देखो साहब मामला कठिन है, असंभव कुछ नहीं होता है। रेवत राम शीला, असंभव तो अड़दांत को मुट्ठियों फेर दी लुगे हैं, क्यों मुट्ठियों बंद हुई को नहीं, वो हुई को बंद बंद कहीं को हो जाए। मुठिया के वास्ते भी बलदेव राम जी खूब मेहनत करी कि दांत को मुट्ठियों बंद कराओ। दांत का मुठिया की खातर खूब लड़ाई लड़ी। मृत्युबोध जी को नहीं मिनटे में दांत को मुट्ठियों और कई एड़ी आज दांत को मुट्ठियों अपन देखियो भी को नहीं। मैं हाँ छोटा आ दांत को मुट्ठियों हूं तो कई लुगे दांत को तो कई प्लास्टिक को आए को मिनटे में जकी दांत आलू दिखण में घणो फूट रो कोनी, पण दांत आली दांत का रिपिया घना लागता दांत का मुठिया। राउत राम जी शिला कहते हैं मृत्युबोध नहीं खाता हूँ, अच्छी बात है। ताराचंद जी सहमत हूँ सर। सत्ताराम जी आभार। गुरु जी अगर हम खुद शुरुआत करें तो अच्छा होगा, ये ताराचंद जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सब। तो गुरु जी एफआईआर तो धर्म कैसे होगा, जोक खिलौने से ये पिलाने से धर्म होगा, तो फिर एफआईआर वह कैसे होगा? आगे हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बोला है कि यहाँ करो यह धर्म है या मार्ग है, जो आप बोले बंद करो। नहीं, जम्बेश्वर भगवान ने कहा मृत्युबोध करो। आपकी बात सही है सर जी। टीम विमला बेनीवाल नंदवान से, अच्छी बात है विमला जी, आप लोग सहयोग करें। और मैंने तो आपके महिलाओं के संबंधित मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे तो बहुत शानदार, अगर आप महिला हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छे हैं कि आपको उस दिशा में काम करना चाहिए। मेरी यूट्यूब वीडियो आप इसी नाम से यूट्यूब आईडी है, देखना। चुन्नी लाल जी गोदारा, तो फिर जाट और जोगी में फ़र्क क्या? पता नहीं, किसी और के कमेंट पर बोल रहे हैं बंद हो। मैं घर खाना खाता हूँ, मोटा राम जी जानी कहते हैं घर खाता हूँ, बंद ऐसा। आज़ाद मेघवंशी जी कह रहे हैं सर प्रणाम। राम राम साहब गुरु जी बंद होना चाहिए मृत्यु भोज। चंपलाल जी बेनीवाल बहुत तेजी से बोल रहे हैं। नहीं, प्रशासन नाम कैसे बता देता है? प्रशासन को कंप्लेंट तो आसू राम जी सियाग, प्रेमा राम जी सियाग वो लोग करते हैं। वो लोग नाम नहीं बताएंगे तो कैसे नाम बताएगा? वो तो आसू राम जी का नाम बताते हैं, प्रेमा राम जी का नाम बताते हैं, उनके वहाँ फोन जाते हैं। हमारे पास तो कोई किसी का फोन नहीं आता। एक मामले में थोड़ा मामला ऐसा ही था तो मेरा नाम ले लिया, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है कहीं। बाकी आप लोगों का तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। मेरा तो क्या, मैं तो वैसे भी प्रचार करता हूँ
कि भाई शिकायतें करनी चाहिए, तो ये तो अब प्रशासन को सारा लेना होगा। सारा तो गांव संबंधी निर्णय होने के बाद भी, जैसे खजवाना गांव में निर्णय हो गया पर 15 अगस्त को, और शिकायतें नहीं की, गांव वालों ने सूचना ही नहीं दी कि हमारा निर्णय हो गया। निर्णय कोरे निर्णय से बंद नहीं हो, निर्णय के बाद भी 1 साल तक शिकायतें जारी रखनी पड़ेगी, और तेजी से जारी रखनी पड़ेगी, तब जाके बंद होगा। कैलाश कुमार जी, आपका नाम किसने, आपने कोई सूचना दी है और आपका नाम डिस्क्लोज किसने किया, ये बताइए। क्योंकि प्रेमाराम जी कहते हैं हम किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो बताइए वास्तव में आपका नाम किसी ने बता दिया और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो बताएं, अन्यथा सूचना देने वालों को कहाँ दिक्कत आई अभी तक। मांगीलाल जी पूनिया और प्रेमाराम सिया के भगत जी, सारण चौधरी गिद्ध बोझ है। बुराई को खत्म करने के लिए आप जो ये काम कर रहे हैं, एक परिणाम जरूर मिलेगा। मन्नाराम जी गोदारा डिंगसरी, देखो परिणाम काफी मिल गया। जैसे मेरे गांव में बंद हो गया, तो आप समझो कि मेरे गांव में 3 काम पड़े, 3 जगह 4-4 लाख 12 लाख की बचत हुई है। अब उनके पास पैसे नहीं है तो भी उनको 5 लाख लगाने पड़ते हैं, तो भी लगाने पड़ते, ज्यादातर अपने अपन जानते हैं कर्ज ला करके लगाने पड़ते हैं। तो ये कितनी अच्छी बचत हो गई, तो ये परिणाम तो आए ही। अगर हम अगर 10-20 लाख, शायद लगभग 1 करोड़ रुपए तो बच ही गए होंगे अब तक, जितना कम हुआ है उससे। इतना कम हो गया कई गांवों में, कई जगह कम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। रणजीत लोहिया, संपूर्ण रूप से रोक लगानी होगी सर जी सामाजिक कुरीतियों पर। हाँ सही बात है। हाँ गिरधारी लाल जी चौधरी कैसे हैं? इसकी जड़ें नस नस में समाई हुई है, जड़ें बहुत गहरी है चौधरी साहब, तभी तो भाई बलदेव राम जी के जमाने से आंदोलन शुरू हुआ। कुंभाराम जी आर्य, रामदास जी दुखिया विधायक थे। रामदास जी और कुंभाराम जी ने बहुत कोशिश करके इसके विरुद्ध एक अधिनियम बनाया, कानून बनाया, मृत्यु बोध रोकथाम निवारण अधिनियम 1960। ये पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान में ही कानून बनाया, और हमारे पूर्वजों ने रामदास जी और कुंभाराम जी की मेहनत से, पहले बलदेव राम जी की इनकी सबकी मुहिम थी ये, बलदेव राम जी तब तक नहीं रहे यहाँ पर, तो इन लोगों ने ये कानून बनाकर ही दम लिया और राष्ट्रपति के साइन करवा कर उसको पूरे नियम बना दिए 61 तक। तो कानून की वजह से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। अभी भी अगर मृत्युभोज बंद हो रहा है तो न तो मैं बंद करवा रहा हूँ, और न आप करवा रहे हैं, न प्रेमाराम जी करवा रहे हैं, न आशुराम जी करवा रहे हैं। ये उनके बनाए हुए उस कानून की वजह से हो रहा है, उनकी मेहनत है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऐसा कानून बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है इस देश में। हुमाराम जी गोदारा कह रहे हैं सैल्यूट आपको, आपको भी सैल्यूट, आप इतना हिम्मत खुलकर सामने वो आ रहे हैं। चुनी लाल जी गोदारा, जाट समुदाय अन्न खिलाता है तो बुरा क्या है? चुनी जाट समुदाय अन्न खिलाता है तो बुरा क्या है? खिलाओ ना। चुनी लाल जी गोदारा, मरने के बाद अन्न खिलाते हो, इससे अच्छा पहले ही शुरू कर दो। हम तो बुरा नहीं मानते, परंतु आपके पास पैसा है, आप अन्न खिलाते हो, अच्छी बात है। हम दूसरे को आपकी देखा देखी खिलाना पड़ता है मृत्यु के बाद अगर करते हो तो। आप अन्न खिलाते रहो, अपने गांव के लोगों को क्या अन्न खिलाते हो, दूसरे जगह जगह जाके खिलाओ। इधर उधर कहने की जरूरत ही नहीं है किसी को। यहाँ आकर के हमारे यहाँ लोगों को घर में अन्न दे के चले जाओ। जहां भी आपका गांव दूर है, जो जहां आपको जानता ही नहीं, वहां जाके अन्न खिलाओ। पुण्य होगा आपको, बहुत ज्यादा पुण्य होगा। अच्छा तो तब होगा जब आप अनजान लोगों को अन्न खिलाओगे। आपको किसी ने खिलाया यार, इसलिए आपको खिलाना पड़ रहा है, इसमें क्या क्या अच्छा हो रहा है? आपकी मजबूरी है, जक मार के खिलाना पड़ेगा आपको। आपको अगर अन्न खिलाते हो तो मैं कहता हूं आप आइए, खिलाइए। हमारे स्कूलों में सरकार ने तय कर दिया कि बच्चों को आप भोजन दे सकते हो, चाहे जब सरकारी स्कूलों में, आप और भी कई जगहों पर भोजन दे सकते हो। ऐसे कई मौके हैं जहां भोजन की समस्या रहती है। आप मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, रेलवे स्टेशनों के पास फुटपाथों पर पड़े हैं, उनको भुजिए पकोड़े भी नहीं मिल रहे, वहां जाकर के भोजन के पैकेट बांट रहा हूं बेचारों को। भूखे पड़े, भूखे सो रहे हैं कई। ऐसे लोगों को खिलाओ ना। आप लाट साहबों को खिला रहे हो, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के आते हो, उनको खिलाते हो, तो उसमें क्या मतलब निकल रहा है? कैसा अन्न खिला रहे हो आप? हाँ, सारण गिरधारी जी ने कहा किसी गरीब को खिलाओ ना।
हाँ भाई, चिमन भाई जी काले रखते हैं साथ है तो सभी हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। अजी अपने पास कानून है, बन जाएगी घंटी, आप चिंता मत करो। आप तो सूचनाएं दो। आप गलत दिशा में एनर्जी खर्च कर रहे हो, सुनील लाल जी को तरह कह रहे हैं। अजी आप सही दिशा में खर्च कर रहे हो तो आप आपके पास कितना अनुदान करना है, आप मुझे पेमेंट भिजवा दीजिए, मैं करवा दूंगा आपका अनुदान सारा। आप कहो तो अन्न के पैकेट पर चुन्नीलाल गोदारा लिखवा दूंगा। जहां जहां भी खाना खिलाऊंगा, बहुत जरूरतमंदों को खिलाऊंगा। यहाँ मजदूर लेबर पड़ी है हमारे यहाँ खियूसर में, बेचारे पत्थर रख करके मुश्किल से खाना ही नहीं बना पाते हैं। पड़ोस से गाड़ियां निकल रही है, खाना बन नहीं पाता है, ईंधन के लिए लकड़ियां ढूंढने जाते हैं, तो अपन वहां खाना बना कर पैकेट दे देंगे उनको। ऐसी लेबर जगह जगह पड़ी मिल जाएगी। आप सही दिशा में आप करना चाहते हो तो आप हमें दीजिए, आपके पास जो भी अन्न खिलाने का। ये फॉर्च्यूनर गाड़ियों वालों को और स्कॉर्पियो में बैठ करके बड़े बड़े नेताजी आते हैं, सरपंच साहब, जिला परिषद सदस्य, एमएलए साहब, उनको खाना खिला रहे हो, कौन सी दिशा में कर रहे हो आप। पद्मा लूका, धन्यवाद देता हूँ आपको मेरी ओर से। जज साहब लूका खोक सर से, बहुत बढ़िया साहब। टीम विमला सर, मैं एक बात बोलनी चाहती हूँ कि आपको जिसके घर में इंसान को मृत्यु होती है उसके बाद में लोग उसके घर में मृत्यु भोज करवाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसके घर मृत्यु हुई है उसके घर में मातम पसरा हुआ है। हाँ, तो मातम पसरा हुआ है, फिर भी वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो बहुत बुरी बात है या नहीं। बढ़िया लोग पीछे की बात नहीं सोचते, और पैसा कहाँ से लाएगा और उसके परिवार की क्या स्थिति है। हाँ, वो तो सब बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत ढंग से आपने कमेंट किया है, इसके लिए शुक्रिया, ताकि सब लोगों को ये कमेंट देखने के लिए मिलेगा। सही बात है सर। भाई सारण गिरधारी जी, मैं किसी मृत्यु भोज में शामिल नहीं होता, दुख में शामिल होता हूँ, पर खाना मत खाओ, गिद्ध मत बनो। वाह भाई सारण साहब। सर आपको सादर प्रणाम, अक्षय मेरा। ठीक है, प्रणाम आपको भी। धीरे धीरे होगा, अब काफ़ी सुधार हुआ है। 40 से पार उम्र वाले ज़्यादा तड़पड़ मृत्युभोज के, बाकी सब। हमें परिवार में 20 साल पहले मृत्युभोज बंद। बहुत अच्छी बात है जय संजय। आप मृत्युभोज खिलाते भी नहीं हो किसी को, खाना तो बंद कर दिया, अब खिलाना भी बंद कर देना। सर जी प्रणाम, आपकी बात में दम है। महावीर जी, चुन्नी लाल गोदरा, आप बहुत जुझारू और भावुक भी हैं, शिक्षा पर काम करो गुरुजी। नहीं करता हूँ ना मैं आपकी तरह कामचोर नहीं हूँ जो अन्न खिलाने का पक्ष लेता हूँ। एमएलए साहब को खाना खिलाते हो और आप पुण्य कर रहे हो। राम प्रसाद मेघुन जी भीलवाड़ा, सर भीलवाड़ा में लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे। देखो भीलवाड़ा और उधर बहुत अच्छा प्रयास है। उधर धौली डांग में करौली साइड में, वो क्या है कि वो एरिया हमारे से थोड़ा तेज है। टोंक वाले भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ स्थितियाँ बहुत अलग तरह की है, इसलिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा पड़ रही है। लक्ष्मण सिंह सर मृत्यु भोज नहीं खाते, 7-8 साल से नहीं खाता। बहुत अच्छी बात है साहब लक्ष्मण सिंह जी। गुरु जी आपको बहुत बहुत। चंपा लाल जी, हाँ सही बात है साहब। सर मेरे तो मृत्यु भोज छोड़े हुए 7 साल हो गई। बहुत अच्छी बात है। अड़ाई से, हमारे पड़ोस के गांव अड़ाई से बोल रहे साउर लाल जी। अड़ाई तो क्या है कि जिमार है, वहाँ भी कुछ जिमार का शौक ज़्यादा है थोड़ा। हाँ सही बात है, बंद होना चाहिए मेरा गांव। अभी मौत हुई है सर, सुरेश जी डेवाल। हाँ तो ठीक है, तो वो उनको प्रेमाराम जी को सूचना देनी पड़ेगी। आप नहीं देते हो तो कोई कोई दे देगा। पंडित जी थाने में सर आपका भाषण सुना था, सर आपका फैन हो गया था। हाँ लक्ष्मण सिंह जी बहुत। पंडित जी की ढाणी में मैं शायद 3-4 साल पहले रात की 2 बजे भाषण दिया था। हाँ लक्ष्मण सिंह जी शायद रात की 2 बजे भी जागते हुए होंगे। रात की 2 बजे मेरा नंबर आया था भाषण देने में, और उस समय मैंने सब लगभग 1 घंटे का एक सेशन लिया था। बिल्कुल सर जी, आपके वचनों में खरा उतरूंगी। मेरे गांव में मृत्युभोज के खिलाफ मुहिम चलाऊंगी पूरे गांव। अरे वाह भाई धन्यवाद, शुक्रिया आपका विमला जी। हम कायल हैं आपके, और आपने बहुत ही बहादुरी के साथ वक्तव्य दिया है। मुकेश जी सारण, जीवंत खर्च करो। हाँ कभी भी करो ना, जिंदगी तो रोज करो।
को बहुत उम्मीद है, जाटों से दुनिया को बहुत उम्मीद है। क्योंकि मृत्युबोध कानूनी अपराध है, अगर मृत्युबोध करता है तो फोटो और वीडियो बना लो, 1 साल तक कोर्ट के केस किया जा सकता है। हाँ, ये बड़ा दौरा है, मुश्किल है, अगर बनता है तो अच्छी बात है। सबूत इकट्ठे करो तो हम थोड़ा देखो, कोर्ट केस के बजाय हम अगर इन आरुषि जी को और भाई समी जी शर्मा वगैरह को इनको देंगे, क्योंकि हमारे मारवाड़ के 2 संभागीय आयुक्त बहुत मजबूत हैं और ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा होगा हमारे यहाँ। तो अगर इनको ये वीडियो वगैरह भेजेंगे तो ये फिर प्रशासन पे नकेल कसेंगे कि भाई कर क्या रहे हो तुम लोग, इतनी शिकायतें हो रही है। ना भाई, ये भी कहते हैं साहूलाल जी फॉर्च्यूनर वालों को जिम्मा खाना खिलाते हो, बात में ख्वाब खाना, सब ख्वाब से खाना खिलाते हैं। सर जी आपकी बात सही है, सब ख्वाब से खाना खिलाते हैं। जीवंत खर्च सही है या नहीं? अजी जीवंत खर्च का मतलब आप जीवंत तो पहले जन्म के पहले दिन से शुरू कर दो और रोज करते रहो। जीवंत का क्या मतलब है? जीवंत का मतलब ये नहीं है एक दिन कर दिया कि इसकी मरने के बाद में नहीं करने की वजह से हम कर रहे हैं, नहीं। रोज ही करो जीवित, तो जितना हो सके। कभी 10 आदमियों को खिला दिया, कभी 20 को, कभी 50 को, कभी 100 को, ऐसे खिलाते रहो। और वही अनजान लोगों को खिलाओ, गांव वालों को मत खिलाओ। अपने गांव वालों को और अड़ोस पड़ोस वालों को क्या खिलाते हो? ये वही बीमारी है सारी की सारी। इस मुहिम को अनवरत जारी रखना चाहिए, ये बरनावा से कह रहे हैं हुक्मा राम जी। मेरे मार्ग से प्रणाम, में आपके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। केएल सारण साहब। हम्म, अब हाँ, ये कह दियो जीवंत खर्च सही है, पर देख कदे कि नहीं। दादू पंथी जी, किशनदास जी, चांपा सर, वेरी गुड। देवनदास श्री राम, हमने मृत्युबोध खाना। देखो बहुत सारे कमेंट पता नहीं इधर उधर हो गए, पहले आगे सामने आए थे, अब नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। जो भी हुए उन पे हमने चर्चा की। आप लोगों से निवेदन, आप सभी से एक बार फिर निवेदन कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण करें इसका वीडियो का। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, मैं इसका एक लिंक दूंगा। कुरीतियों से संबंधित प्ले लिस्ट बनाई हुई है मेरी यूट्यूब की, उसमें 100 वीडियो है लगभग, छोटे मोटे। तो वो आप प्रसारित करें, काफ़ी असर पड़ेगा। देखो ऐसी बातों से मैं बोल रहा हूँ तो इसको थोड़ा आप फैलाएं। ये आप अनेक सोशल साइट है जहाँ पे फैला सकते हैं वीडियो को फैलाने के लिए। तो कहीं पर भी जैसे फेसबुक में कई पेज है, ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है, उन पे भेजा जा सकता है। और व्हाट्सएप के ग्रुप हैं ही। इसके अलावा दूसरे ट्विटर वगैरह पे भी वीडियो जाते हैं आराम से। तो बहुत ऐसे सोशल साइट हैं जहाँ पर विभिन्न ग्रुपों में बड़ी तादाद में इनको भेजा जा सकता है। इसलिए आप ये वीडियो ये भी शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल जो इसी नाम से, शिवनारायण इनानिया भाकरो इनानिया के नाम से, उससे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि शानदार वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत गजब के। इस वीडियो के भी मैं कई टुकड़े करके अलग अलग चैप्टर वाइज उस यूट्यूब चैनल पे कुछ ही दिनों में डाल दूंगा। इसको वापस डाउनलोड करके मैं करूंगा ऐसा काम। तो आप इसका लिंक भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और इस प्रकार इसका प्रसारण करें। मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो आप सुनोगे तो बड़े कई अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। तो धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।